हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं रणजीत सैलान आपके लिए फनी कॉमेडी वीडियो और ब्लॉग्स बनाता हूँ। आज हमारी है थोड़ी सी तबीयत खराब। हम जा रहे हैं चरखी दादरी, जो हमारा गृह जिले है, वहाँ वहाँ से लेकर के आएंगे सरकारी हॉस्पिटल से दवाई। और ये है हमारी बाइक। अब हम इसकी कर रहे हैं सफाई, क्योंकि बाइक से ही हम चरखी दादरी जिला है जो हमारा, जहाँ सरकारी हॉस्पिटल है, वहीं जाएंगे, वहीं से ही लेकर के आएंगे दवाई। और साथ में हमारे पास है हेलमेट अपना, क्योंकि हेलमेट जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है अपनी सेफ्टी के लिए भी और वैसे भी, क्योंकि हम बगैर हेलमेट, बगैर लाइसेंस और बगैर डॉक्यूमेंट्स के जाते हैं तो हमारा चालान होता है, वो भी काट देते हैं पुलिस वाले होते हैं वो। इसलिए हमने अपना हेलमेट के साथ और पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ जा रहे हैं चरखी दादरी, क्योंकि इस समय हमारी बाइक हो गई है स्टार्ट और हमने लगा लिया अपना हेलमेट। अब हम जा रहे हैं चरखी दादरी। ये है हाईवे का नज़ारा। यहीं से हम आप सबको दिखा रहे हैं। सभी बाइक आ रही है, गाड़ियाँ आ रही है। इस समय हम हाईवे के ऊपर ही है। कुछ गाड़ी और बाइक आ रही है सभी, क्योंकि हम इस समय चरखी दादरी का जो हाईवे है उसी पर अपनी बाइक से चल रहे हैं। और ये बस है, ये भी आ रही है। तो भी काफ़ी हसीन नज़ारे होते हैं ये हाईवे रोड पे भी काफ़ी नज़ारे हैं। ये हाईवे का वो नज़ारा है जहाँ से ही देखेंगे आप, आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फूल है वो दिखाई दे रहे हैं। ये पूरे कलर के फूल है इस समय। ये हाईवे का ही नज़ारा है जहाँ से हम, 4 लाइन है ये हाईवे जो चरखी दादरी जाता है यहीं से। ये काफ़ी अच्छे अच्छे मनमोहक फूल हैं, काफ़ी सुंदर दिखते हैं। रोड के चारों तरफ ये फूल हैं। ये भी रोड के ऊपर ही लगे हुए फूल हैं, ये देख लीजिए, क्योंकि चारों तरफ आपको जहाँ भी नजर आएगी वहीं आपको फूल ही फूल दिखाई देते हैं। साथ में गाड़ियाँ और बाइक है, ये भी आ रही है। ये हाईवे का ही नज़ारा है ये, क्योंकि काफ़ी आनंद आता है। इस समय हम हाईवे के ऊपर ही खड़े हुए हैं, काफ़ी इंजॉय करते। चारों तरफ ये देख लीजिए, सभी को हम दिखाते हैं। ये जंगल का नज़ारा है, क्योंकि हाँ हमारे किसान हैं, अन्नदाता है, उनकी फसल है वो इस समय कट करके तैयार हो चुकी है, सरसों की कटाई। ये बैक कैमरे से दिखाता है। ये एक बागवानी है, यहाँ मेन रोड के ऊपर ही ये बाग है। केन्नू का बाग लगा हुआ है। इस समय तो इसका सीजन नहीं है, लेकिन सर्दी के मौसम में एक सीजन होता है तो काफ़ी यही बेचते हैं सभी। ये हाईवे का ही नज़ारा है। यहीं से हम ये वृक्ष है ये दिखा रहे हैं, जो रंग बिरंगे फूल है। इस समय काफ़ी मनमोहक नज़ारा है ये हाईवे का, काफ़ी आनंद भी आता है। बाइक्स हैं ये भी जा रही है, गाड़ियाँ। दोस्तों दोस्तों इस समय हम पहुँच गए सरकारी हॉस्पिटल चरखी दादरी के अंदर। यहीं से ही हम आपको दिखाते हैं कि हम भी आए हैं अपनी दवाई लेने के लिए। ये है मेन दरवाज़ा, यहीं से एंट्री कर। ये है उधम सिंह जैन नागरिक अस्पताल चरखी दादरी। यहीं से ही मेन गेट है, यहीं से ही सभी जो पेशेंट आते हैं वो सभी अंदर जाते हैं, अपनी दवाइयाँ लेते हैं। और साथ में ये लंबी लंबी कतारें लगी हुई है माता बहनों की, ये अपनी पर्ची कटवा रहे हैं, यहीं से ही नंबर लेते हैं। अगर किसी भी रूम में जाते हैं तो यहीं से ही उनको जाना पड़ता है। सभी ये दवाइयाँ लेने के लिए आ रही, यहीं अपने अपने जो पर्सनल साधन से आते हैं वो भी इन्होंने यहीं खड़े कर रखे हैं। अगर जिस भाई या जिस बहन के अगर कोई भी बीमारी हो, उसको हल्के में ना लेना, क्योंकि हल्के में कोई भी बीमारी नहीं होती। अगर हम किसी बीमारी का टाइम रहते इलाज नहीं करवाएंगे तो जानलेवा और घातक भी हो सकती है। चाहे वो कितना भी बड़ा सुपरस्टार या स्टार क्यों ना हो, बीमारी किसी को नहीं बख्शती। क्योंकि हमने भी ले ली है अपनी ये दवाइयाँ, क्योंकि मेरे को खानी है 1 साल तक। अब ये 7वें महीने की दवाई है मैं ले चुका हूँ, क्योंकि टाइम रहते ही दवाई लेना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो घातक भी हो सकती है और जानलेवा भी हो सकती है, साथ में जान ले भी सकती है सभी की। इस बीमारी के लिए मैंने रोहतक पीजीआई के अंदर भगवत दयाल शर्मा पंडित हॉस्पिटल है, जो अपना आम शॉर्ट भाषा में इसको पीजीआई बोलते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये निशान है वाइट कलर का। क्योंकि इसकी बीमारी का इलाज 1 साल तक है, वो रेगुलर चलना है। और मैं इस समय 6 महीने की दवाई है वो खा चुका हूँ। और 7वें महीने की ही दवाई मैं यहाँ चरखी दादरी होम गृह हॉस्पिटल है हमारा, गृह जिले का, वहीं से लेकर के आया हूँ। इसका कारण भी हम बताएंगे, इस बीमारी को कैसे पता चलता। ये आपको 2 निशान दिखाई दे रहे हैं, ये और एक ये दोनों ही निशान हैं। इससे हमारे को यहाँ से एक टुकड़ा निकाला गया था, उसके सैंपल के लिए भेजा गया था बाहर। और ये कट आपको दिखाई दे रहा है, ये इस समय इससे ही काफ़ी टेस्ट किए गए थे और उसके बाद ये जो बीमारी है इसका पता चला। इसका बीमारी का नाम है लेप्रोसी। ये लेप्रोसी बीमारी यहाँ पूरे आपको दिखाई दे रही है, जहाँ तक भी ये है ये बिल्कुल ही सफ़ेद है। लेकिन इस समय तो ये काफ़ी ठीक भी है, क्योंकि इसकी दवाई खाते हुए लगभग मेरे को 6 महीने हो गए। 7वें महीने की दवाई लेकर के आया हूँ मैं। तो इसको कोई भी भाई हो, किसी भी बहन हो, जो भी जिसको भी कोई बीमारी हो तो उसको हल्के में ना ले।
ताकि समय रहते हुए हम अपना इलाज करवा सकें। और खास करके हम सरकारी हॉस्पिटल में भी हमारी फ्री सुविधाएं होती हैं, वहाँ दवाइयों के पैसे कम लगते हैं और टेस्ट के भी कम लगते हैं। और इस दवाई को लगभग मेरे को 1 साल पूरा खाना है। एक दवाई है वो हम आपको दिखाएँगे टैबलेट, उसको हम 1 दिन भी बगैर खाए नहीं रह सकते, नहीं तो हमारा कोर्स है वो अधूरा ही रह जाएगा और फिर दोबारा से ही 1 साल फिर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। हाँ भाई, ये दवाई है वो, जो बीमारी है मेरे लेप्रोसी की, ये इसका इलाज के लिए मैंने रोहतक पीजीआई पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो हमारे रोहतक जिले के अंदर ही है, वहाँ इसका टेस्ट करवाया था और वहाँ टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही ये दवाई हमें खानी पड़ेगी 1 साल पूरा, क्योंकि मेरे को 6 महीने हो गए ये दवाई खाते हुए। और आज इस समय मैं 7वें महीने की दवाई है वो लेकर के आया हूँ अपनी, क्योंकि ये वो पत्ता है जो इस बीमारी की मेन जड़ होती है उसको निकालता है। ये आपको ये दिखाई दे रही है ये सारी, जिस दिन हम इस पत्ते को स्टार्ट करेंगे तो ये सभी 2, 4, 6 गोलियां हैं ये मेरे को लेनी पड़ेंगी। और उसके बाद ही इसको डेट वाइज इसमें टाइमिंग दे रखी है, ये टाइमिंग है डेट को वाइज, तो यहाँ से ऐसे ही हम खाते जाएंगे इनको। इस जहाँ भी ये आपको रेगुलर निशान दिखाई दे रहे इसी हिसाब से हमें ये दवाइयाँ खानी है। और उसके साथ में दूसरी दवाइयाँ भी और हैं इसके अंदर, ये है विटामिन ई, ये विटामिन ई की गोलियां हैं, ये भी हमें रेगुलर ही खानी पड़ेंगी। और ये है इसके अंदर दूसरी, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये भी जरूरी है। इसके साथ साथ कई बार शरीर के अंदर जो विटामिन होता है उसकी कमी हो जाती है और उसकी वजह से ही ये बीमारियां पैदा हो जाती हैं शरीर के अंदर। और उसके साथ ये जो आपको दवाई दिख रही है ये है कैल्शियम, ये शाम को सोते समय हमें दूध के साथ ये कैल्शियम की दवाई है ये लेनी पड़ेगी और रेगुलर ये सभी दवाइयाँ 1 साल तक लेनी पड़ेगी। और साथ में ये है खाली पेट के गोलियाँ, क्योंकि सुबह हम खाली पेट ये गोलियाँ लेते हैं और उसके बाद जैसे हम ये जितनी भी गोलियाँ लेते हैं दिन के अंदर, तो इसकी वजह से पेट के अंदर शरीर के अंदर गैस नहीं बनेगी। तो इससे क्या होता है, अगर ये खाली पेट की अगर हम कैप्सूल या गोली नहीं लेंगे तो शरीर के अंदर इतनी गैस बन जाएगी वो अपने दिमाग के अंदर भी चली जाएगी, इससे काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। इस बीमारी के साथ साथ कई बार क्या होता है भाई, काफ़ी भाइयों की, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा कि मैं थोड़े ही टाइम ये खाली पेट के कैप्सूल या गोली ली थी, लेकिन उस समय मेरी जो प्लेट थी वो डाउन हो गई थी और मेरे को चक्कर भी आने लग गए थे। जैसे भी मैं खड़ा होता तो मेरे को अंधेरी भी आती थी, इसके लिए ये इसीलिए काफ़ी ज़रूरी होती है। और इसके साथ साथ हम खाने के अंदर नारियल का पानी भी पीते हैं, क्योंकि नारियल का पानी होता है वो काफ़ी ही फायदेमंद होता है शरीर के लिए। और साथ के अंदर हम मौसमी का जो जूस होता है वो भी पीते हैं, क्योंकि हम मौसमी के जूस का कट्टा लेकर के आते हैं अपने घर के अंदर और अपने पास मशीन भी ला रखी है, क्योंकि दुकान से लेकर के आएंगे जूस तो काफ़ी महंगा पड़ता है, तो इसलिए हमने अपने घर के अंदर ही अपनी मशीन ला रखी है, वहीं से जूस निकालते हैं और वो पीते हैं। तो सभी को ही मैं बताता हूँ भाई, अगर किसी भाई या किसी बहन के अगर कोई भी परेशानी कोई भी बीमारी है तो उसको हल्के में ना लें, समय रहते ही आप इलाज करवाएं, नहीं तो छोटी बीमारी भी बड़ा रूप धारण कर लेती है और ये जानलेवा भी हो सकती है और जान ले भी सकती है। तो चाहे कोई कितना भी बड़ा, कितना भी स्टार या सुपरस्टार आदमी हो, वो अपनी बीमारी के लिए गंभीर रहें। अगर किसी को बीमारी हो जाती है तो समय रहते ही अपना इलाज करवाएं। आपको ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।